तुलसी का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1905 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 7 पद 9। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। मैंने ये बात कल भी कहा था कि 7वां अध्याय के 1 से 10 तक के पदों में मलकीसेदेक के श्रेष्ठताओं की चर्चा की गई है, परंतु प्रारंभ में पढ़ी गई पद में 10वां अंश का जो अब्राहम ने मलकीसेदेक को दिया था जिक्र किया हुआ है। मेरे अंदर एक इच्छा हुई कि आज के मनन में निम्न विषय पर वचन से मनन किया जाए। कुछ वर्षों के पूर्व बेंगलुरु के एक पेंटेकोस्त कलीसिया में मुझे बाइबल क्लास लेने का मौका मिला। जब मैं कलीसिया भवन के अंदर प्रवेश किया, दरवाजे के पास ही एक सफेद रंग का बक्सा देखा जो दीवार में टांगा गया था। मैंने पूछा पास्टर साहब से कि यह बक्सा वहां किस उद्देश्य से टांगा है। उन्होंने कहा कि यह विश्वासियों को अपना 10वां अंश डालने का बक्सा है। आगे उन्होंने इस प्रकार कहा, कभी कभी सेवकाई के सिलसिले में उनको अपनी कलीसिया से बाहर भी जाना पड़ता है, तब विश्वासियों को 10वां अंश उनके हाथों में देने में परेशानी होती है, और उस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने उस बक्सा को वहां टांगा ताकि उनकी अनुपस्थिति में भी विश्वासी लोग नियमित रूप में 10वां अंश उस बक्से में डाल सके। विश्वासियों की प्रति उस पास्टर साहब की चिंता मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया, ताकि कलीसिया में वह नहीं भी रहने पर विश्वासियों को अपना 10वां अंश डालने में परेशानी ना हो। परमेश्वर को देने की प्रथा का विचार किया जाए तो हम देखते हैं आदम और हवा के पुत्र कैन और हाबिल भी अपनी संपत्ति अपना उपज से परमेश्वर को देने के लिए जाते हुए हम वचन में देखते हैं। और उत्पत्ति की पुस्तक 14वां अध्याय की 21वीं आयत में जब हम आते हैं, अब्राहम मलकीसेदेक को 10वां अंश देते हुए हम वहां देखते हैं। और इस भाग से हमें ये पता चल जाता है कि 10वां अंश देने की प्रथा न्याय व्यवस्था की रचना के पूर्व में ही होती थी, क्योंकि अब्राहम जिस जमाने में जीवित था उस समय मूसा नहीं था, ना ही व्यवस्था की कोई पुस्तक की रचना हुई थी। तत्पश्चात निम्न प्रथा को हम पुराने नियम में मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दी गई एक आज्ञा के रूप में भी देखते हैं। लेवी व्यवस्था 27 की 30 से 34 तक, गिनती 18 की 21 और 18 की 26, व्यवस्था विवरण 14 की 22, 28 से 19 तक, दूसरा इतिहास 30 की 4 से 5 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों की सोच यह है कि इसराइलियों को केवल 10% ही अपनी आमदनी से परमेश्वर को देना था। ये एक गलत धारणा है। इसराइलियों को 10वां अंश के अलावा उठाने की भेंट, मन्नत की वस्तुएं, मवेशियों से पौलोटे को देना इत्यादि भी बलियां चढ़ाने के अलावा देना होता था। व्यवस्था विवरण 12 की 5 और 6, नहमिया अध्याय 10 35 से 37 आदि बाइबल भाग को पढ़ लीजिएगा। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर के नाम में देने की यह प्रथा का सही हिसाब किया जाए तो आप ये समझ पाएंगे कि ये मात्र 10% नहीं था, बल्कि लगभग 33% के ऊपर था। अर्थात प्रति वर्ष एक इसराइली के लिए अपनी कुल संपत्ति से या आमदनी से लगभग 33% से ज्यादा परमेश्वर को लौटाना होता था। अब हम वचन से ये देखेंगे कि पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर को 10वां अंश या फिर अन्य भेंटें देने का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था। महत्वपूर्ण 3 उद्देश्य को हम वहां देखते हैं। पहला, परमेश्वर के भाई मानने के लिए इसराइलियों को सिखाना। दूसरा, लेवी, परदेसी, अनाथ, विधवा आदि लोगों की आवश्यकता की पूर्ति। तीसरा, परमेश्वर से आशीष पाना। व्यवस्था विवरण 14 की 26, 28 से 30, नीति वचन अध्याय 3 पद 9 से 10 तक, मलाकी 3 की 10 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। प्रभु तय करे कल हम देखेंगे नया नियम 10वां अंश देने की प्रथा के बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।